अस्सलाम वालेकुम। ये है इनका पुराना आतिशगा, जो मेरे ख्याल में एक वीडियो में आपने पहले भी देख लिया हो, बल्कि बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। मेरी कमेंट्री को इतनी ख़ास नहीं है, बहरहाल फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये एक है, ये सराउंडिंग में है। असल चीज़ यही थी, अब इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया, लेकिन जो मेजर इनकी चीज़ थी वो यही है। ये इसको खुद ही पढ़े आप, ये इन्होंने लिखा हुआ है। और ये एक छोटी सी जगह पे इन्होंने मुख्तलिफ आप कह लें कि तस्वीरों के साथ यहाँ बना के दिखा दिया, और ये कुछ उसके ऑर्नामेंट्स पड़े हैं। और ये जनाब को है, ये एक छोटी सी जगह है। इसके बाद फिर आगे जो है वो मज़ीद इसी तरह के छोटे से दाएँ बाएँ कमरे हैं चारों तरफ, ठीक है। दरमियान में ये वो आतिशगाह है कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत हज़ारों साल से चल रही थी, लेकिन फिर बंद हुई, फिर इसको दोबारा ने चालू किया, और ये आग जो है उस वक़्त से अब तक चल रही है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स और फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन जो जनरल नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो अगले कमरे में चलते हैं। नहीं जी, ये शीशे में इनके बर्तन, प्याले, पत्थर और ये चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। ये किस चीज़ की हिस्ट्री है, आप पढ़ो फिर। ये जनाब मेरे ख्याल में जब इन्होंने फायर टेम्पल दरियाफ्त किया है खुदाई के दौरान, ये उस वक़्त की तस्वीर है। और ये वो उस दौर का विलेज है, और चीज़ें हैं उसकी जो इन्होंने दरियाफ्त की थी 19वीं सदी में, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे अगले कमरे में, और अगले कमरे में आपको दिखाएंगे क्या है। ये देखें, ये तीसरा कमरा है। हम 1 बाय 1 जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये क्या है, और ये इसकी पुरानी कुछ तस्वीरों के अंदर से इन्होंने चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। ये है इनका तीसरा कमरा, और ये सारे कमरे जो हैं इसी तरह छोटे छोटे बने हुए हैं, और इसके अंदर जनाब इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें सजा दी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, मज़े की चीज़ है। अब ये तीसरा कमरा हो गया, अब हम चौथे कमरे में जाएंगे। चौथा कमरा देखें बंद है, ये पांचवा बंद है। अब हम छठे में जाएंगे, छठा भी बंद है, ठीक है। इसके अलावा अब ये छठा है। ये देखें कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसके अंदर जाएंगे हम, तो ये है मंज़र जनाब। ये यहाँ भी इन्होंने इनकी उस तहज़ीब की, उस दौर की तहज़ीब की चीज़ें जो है ना ये सेव कर दी हैं। ये देखते जाएं, मैं साथ साथ इनकी तस्वीरें भी ले रहा हूँ इसी वीडियो के दौरान। ये देखें, इसको पढ़ें आप इंग्लिश में, और इनकी आज़री लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये उस दौर के कपड़े हैं जनाब। बड़े ड्राई क्लीन करके रखे हैं भाई। और ये कुछ प्याले और बर्तन ये दोबारा रखे हुए हैं, इधर 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 भी रखे हुए हैं इन्होंने। दैट्स गुड। ये कमरा कतरे लंबा है, ये देखिए इस तरफ अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन अंदर दाखिल होते हैं तो ये दाएं तरफ है ये, और ये जो है ये इस तरफ अंधेरा है। ये क्या चीज़ थी, ये है रिलीजियस बिलीफ है
और ज़रतश्त मज़हब के हवाले से ये कैसे वजूद में आया, इसके हवाले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दोबारा भी पढ़ सकते हैं, मैं इस पर होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके अकायद क्या थे ये भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और फिर ज़रतश्त मज़हब वाले अज़रबैजान में कैसे आए, कैसे दाखिल हुए, वो आप पढ़ें। अच्छा, ये इंग्लिश में उधर है, उधर अज़र भी हैं और ये इंग्लिश में इस साइड पे था, ये देखें, ये इस तरह लिखा हुआ है। और ये इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है एनिमेशन, और इस पे लिखा है रिलीजियस टॉलरेंस इन अज़रबैजान। और इसमें क्या क्या है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, जुडाइज़म है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और ज़रतश्त, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। इंग्लिश में ही मेरे ख्याल में, और अज़री में पढ़ना है तो आपने अज़री में चेंज हो जाएगा ये, लेकिन हमने इंग्लिश में पढ़ना है तो हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो इस्लाम के बारे में हम देखते हैं क्या है, या क्रिश्चियनिटी के बारे में। स्क्रीन नहीं ऑन, चालू हो गई है जनाब। देखिए ये स्लाइड शो चल पड़ा है, इसकी स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ मैं, ये आप पढ़ते रहें, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, और इसके मेन्यू की तरह इसको यहाँ से बंद करेंगे, बंद हो जा, ये नहीं बंद हो रहा। बहरहाल ये इस तरह की इन्होंने स्लाइड से एक खूबसूरत जो है ना इंफॉर्मेशन वो स्क्रीन पर शेयर की हुई है। और ये जनाब नौरोज़ हॉलीडेज़ के हवाले से ये एक छोटी सी इन्होंने मालूमात यहाँ लटकाई हुई हैं, ठीक है। तो हमारे ये तकरीबन कितने कमरे हो गए, 6। अब हम अगले कमरे में जा रहे हैं। ये सारे कमरे हमने कवर कर लिए, वहाँ से हम दाखिल हुए थे, ठीक है, इस साइड से। और ये टावर है, ये सारे कमरे हमने कवर कर लिए हैं। और ये दरमियान में वो आग जो है वो जल रही है, ये देखें। यहाँ अब हम भी जाएंगे, पहले हम अगले जो हमारे कमरे हैं वो कर लें कवर, उसके बाद हम इस दरमियान वाली जगह में जाएंगे। ये कुआं है, इसको इन्होंने शीशा लगा के बंद कर दिया है, अगरचे कुआं नहीं है, खड्डा ही है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। तो हम अगले कमरे में जाएंगे। ये इन्होंने जंजीर लगा के बंद किया हुआ है, और ये मेरे ख्याल में कोई इनकी इबादत का स्टाइल था। ये बैठे हैं, ठीक है। अब हम अगले कमरे में जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ मुर्दों को लिटाया जाता था, ठीक है। और इसके बाद ये इनकी इबादत का तरीक़ा था या जो भी था, पता नहीं, इसके वाले से कोई गाइड ही हमें सही रहनुमाई दे सकेगा। ये एक गारनुमा थी, ये चटाइयाँ लगी हुई हैं, और ये जनाब इनका ये वाला कमरे में इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। देखें, उस दौर में नाई भी नहीं होते थे, वैसे ये होते होंगे शायद। अब हम अगले कमरे में जा रहे हैं। यहाँ देखें, ये भी शीशे में इन्होंने क्या क्या इसको दबा दिया है। ये खुदाई के दौरान चीज़ें मेरे ख्याल में निकल रही होंगी, तो उसी को इसी तरह इन्होंने प्रिजर्व कर लिया कि मज़ीद इसको ना खोदा जाए और ना इसके ऊपर कुछ चले ना चल कोशिश करें। तो जनाब ये अगला कमरा है, ठीक है, इसके अंदर जाके देख लेते हैं। यहाँ भी इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, और इनके फायर रिचुअल्स क्या थे, ठीक है। ये देखें जनाब, और इंडियन फायर वर्शिपर्स। अच्छा, इसमें यह है कि इसको थोड़ा सा रीबिल्ड करने में हिंदुओं ने भी किरदार अदा किया इंडिया से आके। उनके भी यहाँ कुछ नवादरात और चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये इंडिया वालों के काम
उन्होंने यहाँ इसको रीबिल्ड करने में इनकी मदद की है, तो इनका भी एक सेक्शन इन्होंने बना दिया। ये गालबन उसी की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। अब हम अगले कमरे में जा रहे हैं। ये भी जनाब इनकी खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें निकली हैं जिसको इन्होंने शीशे से बंद कर दिया और इसके ऊपर थोड़ी सी चलने की जगह बना दी है, तो बाकी चीज़ें बंद है इसकी। यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये जनाब इसका क्या मतलब है, ये कुछ चीज़ काम कर रहे हैं और ये इनको सज़ा मिली हुई है या पुराने कैदी की तरह ये है, और ये इनके कुछ बर्तन पड़े हैं जनाब। अब हम अगले कमरे में जा रहे हैं। ये सेंटर में जो टेंपल है जिस पे आग जल रही है उसका मंजर है। ये दाएं बाएं इस तरह की आग जल रही है मुस्तकिल। That's why I'm never in my courses. Sometimes the Zoroastrians come in. I'm a little bit very sensitive about that because people can get yes. So fire worshippers, they run at 7th century to different parts of the world, especially to Iran and from Iran to India. And in 7th century they run, and 17th century when Indian tradesman was passing because Silk Way, which is coming from the China, goes from India to pass from Azerbaijan. They see settlements of the Indians, Hindus, and Zoroastrians. That's why when they tell them the truth in India, most of the Zoroastrians and Hindus came back to be here because for that time it was less of them because of Islam was fundamental and very strict. Okay, so basically, what's the generally I want to tell you about that for the times of the at what peace it was the Muslim time and Zoroastrian. Last person lived 1864, but we still have the people who coming not only from India. In Azerbaijan, we have 2,000 of them, but in the world, as I told you, 250,000 Zoroastrians. As I told you, priests. And one thing, it's very interesting. Everybody cannot be a priest, like in church, no. You should be the priest family. So, if my son, he's a priest, and his son, he could a priest. If my grandchildren, he's not carrying to being a priest, that family stopped to being a priest at all. So that's why Zoroastrians very strict. They trying to extend, to give this imaginations and religion information to the dynasty, like a priest, to next. To know if he could not be a priest, his family, it stopped to being at all a priest. So a priest very careful stuff because even you want to be priest, 28 days they taking you from the mom and father. 28 days children cannot see the fathers. They staying with priest, they're learning mantras and about the religion. By the way, it's big religion. To be honest, I have not that much time because it is so many things to tell. Because this is religion very interesting and it is making a sense. Because without fire, they says you cannot live. Is it true? Completely true. I agree with you with them. Without air, it's true. Can you cook without fire? No. Can you be without sun? No. Not any humanity or any civilization could be without the sun. So this is the making sense. This is the generally I'm telling about the Zoroastrian, but what I will remember, I will tell you. By the way, Freddie Mercury, if you know the Eagles group, he's Azeri guy. He used to born in Iran. By the way, 35 million Azeri living in Iran because it was some part of Iran it was belongs to before Azerbaijan. It was 4. We lost this area. So 35 Azeris living in Iran, and Freddie Mercury was one of Azeris, and he was Zoroastrian. He's a Zoroastrian. He's Zoroastrian. He live in, you know this group, yeah? Freddie Mercury, like a rock group, famous rock group. He was one of the person who was very famous in the world as a rock player. So this is the room, okay? Model of the. This is when the people coming, tradesmen passing through. They stop here to pray, okay? See this gentleman. This is the. What he's got? He's got a salt. Okay. Salt. We have salt lake.
special small lakes. What they do, Zoroastrians, this is was the most important and most very important type of involvement. How they earn the money, the way how they getting the money, surviving. Yeah, they taking the salt, selling to another tradesman, and that way they getting the money to survive. Okay, and this is the places they tie the rope of the animals, these horses, and they stay in the same room with the animals. Some part of them, it was, and this is the place where the food, grass, and so on. So this is another model, which is very interesting. This tradesman, he came to give sacrificing money, okay, to Zoroastrian, one of the Zoroastrian men, to pray for him, to be successful in his business. And this is another way how they used to, what it says, to survive, yeah, to get their money. So this is another way to be the part of. And by the way, this area called Surakhane area. Here is too many of the noble oil wells. And by the way, first oil tanker, exporting the oil by the sea, it was invented by Nobel in Azerbaijan. First pipe, which is exporting oil also, but he copied from Zoroastrian, as I told you, because Zoroastrians, they done first pipe. And first exporting by train oil, it's been done by Nobel also. And Rockefellers, Rothschilds, they were here, but this is different story. This is big story. I will further tell you about this. तो जनाब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत मज़े का था, इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। ये अपने सीक्वेंस से चल रहे हैं, हम अपने सीक्वेंस से चल रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत मज़े की थी। इस तरह से ये जगह हैं मुख्तलिफ, दाएं बाएं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या रखा हुआ है, क्या चीज़ बनाई हुई है। भी मेरे ख्याल में खुदाई के दौरान इनको चीज़ें निकली। ओके, ये हिंदुओं का है सेक्शन। कैसेट लगी हुई है। ये जनाब हिंदी में गुरु नानक देव जी, ये इनके बारे में थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं चीज़ें समझ सका हूँ, इस एक चार दीवारी के अंदर ज़रतश्त, हिंदू और सिख, इनके अपने अपने वो कमरे भी हैं, और मेजर चीज़ जो है ज़रतश्त मज़हब के हवाले से है। तो ये जनाब, ये वो आग है कि जलती रही है मुस्तकिल। Так газом воняет, это ужас. Сфоткай, я просто жду, хочу сфоткаться возле газа. Возле газа хочу сфоткаться. Газом, знаешь, как воняет? Да иди ты, это газ. Нет, только тут осталось. Алекс, сфоткай, пожалуйста.